आप इस जगत से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। उद्देश्य क्या है कि भगवान की कथा सुन के धीरे धीरे इस जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम हम वापिस चले जाएं। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कथा सुन के, क्योंकि वो तो वैष्णव नहीं है, उनके मुख से अगर आप कथा सुनेंगे तो आप इस जगत में वापिस घूमते रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि श्रद्धा के साथ, शुण्वत श्रद्धया नित्यम, जो प्रामाणिक भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनसे जब हम सुनते हैं तो श्रद्धा के साथ उनका श्रवण करें। और इसके भी और पहले, जैसे कि अभी हमने प्रार्थना में गाया, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय में जो भी अभद्र चीजें है ना, सबके अंदर काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारी अभद्र चीजें। तो ये अभद्र चीजों को नाश करने के लिए क्या बताया, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि अगर इसको पूर्ण रूप से इसको हमारे हृदय में से नष्ट करना है तो क्या करना है, नित्यम भागवत सेवया। तो इसीलिए भगवान की कथा और भगवान का प्रसाद, भगवान का कीर्तन जब हम करते हैं तो हमारे चित्त को शुद्ध करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे हृदय के अंदर जो मलिनता है वो धीरे धीरे खत्म होती है। और क्योंकि भगवान पवित्र वस्तु है ना, जैसे कि भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को क्या बोला, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, कि भगवान आप परम पवित्र पुरुष हैं। तो जब हमें भगवान के निकट जाना है या भगवान के साथ अगर संग करना है तो फिर हमें वो पवित्र वस्तु के पास जाने के लिए पहले खुद पवित्र होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। तो वो शुद्ध होने की प्रक्रिया ये श्रीमद् भागवत है। आप देखिए पूरा जो श्रीमद् भागवत है वो क्या है, पूरे श्रीमद् भागवतम में कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है। पूरा श्रीमद् भागवत आप देखिए, हम देखते हैं प्रथम स्कंद के अंदर श्रीमद् भागवतम में नैमिषारण्य, वहां पे ऋषिगण थे, वो किससे सुन रहे, सनक आदि ऋषि, और जो वहां पे बैठे थे वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, क्या बताइए भगवान के बारे में कुछ सुनाइए। और फिर हम देखते हैं मैत्री मुनि और विदुर जी का संवाद है, तो मैत्री मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं भगवान के बारे में। भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद है, भगवान कृष्ण उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो पूरा श्रीमद् भागवतम जो है कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है। तो इसी प्रकार से घर के अंदर हमारा जो घर का वातावरण है, तो एक जो है बोले और बाकी के सब लोग घर में उसको सुने। तो फिर ऐसे धीरे 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 जब श्रवण करेंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और जब हमारा हृदय पवित्र होगा, हमारे पूरा शरीर पूरा चित्त जब पवित्र होगा, तब फिर हम भगवान को देखने के लिए योग्य बन जाएंगे। अभी बहुत लोग बोलते हैं ना कि भगवान दिखते क्यों नहीं, भगवान को दिखाइए, महसूस नहीं होते। तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारी आंखें जो है, ये जो चर्म चक्षु है, इसके अंदर बहुत सारी गंदगी है, शरीर के अंदर गंदगी है, मन के अंदर गंदगी है, सभी तरह से हम गंदे हैं। तो इसीलिए जब तक हम गंदे हैं तब तक हम भगवान का कुछ भी अंश जो है प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी प्रक्रिया दी है, ये हमें शुद्ध करने के लिए दी है। जैसे हम सुबह हरे कृष्ण का जप करते हैं, क्यों करते हैं, वो हमारे चित्त को शुद्ध करता है, इसलिए हम जप करते हैं। और जप करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान आप कृपा करके हमें आपकी सेवा में लगाइए। सेवा में जब हम लगते हैं तो क्या होता है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियां हैं बहुत सारी, है ना। अभी हम अपनी इंद्रियों को अलग अलग जगह में लगाते हैं, जो पैसा कमाने में या फिर अलग अलग खाने में, आंख है तो देखने में। अभी वही सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है। तो हाथ से हम भगवान का मंदिर साफ करते हैं, और पांव है तो पांव से भगवान के मंदिर चल के जाते हैं, आंख है तो आंख से भगवान के दर्शन करते हैं, जिह्वा है तो उससे भगवान का प्रसाद लेते हैं, भगवान को जो भोग चढ़ा हुआ है वो हम ग्रहण करते हैं।
कार्य क्या था, गंदा कर रहा था हमारे इंद्रियों को, हमारे शरीर को। लेकिन यही कार्य हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन वही कार्य हमारी इंद्रियों को क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। इसीलिए हम जप करते हैं और जप के साथ भगवान की सेवा मांगते हैं, भगवान हमें सेवा में नियोजित करते हैं, और जब हम भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं तो हमारा शरीर पूरा शुद्ध हो